Hello friends, welcome back to my channel. सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल बासित। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिक्शन। नॉर्मली डिक्शन की बहुत सारे कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको पसंद भी कर लेते हैं, उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि भाई आपकी एक्टिंग जो है, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कई कलाकार बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे को जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस एक्टिंग फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, इसके अंदर हम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, इसके अंदर हम जो उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो हमारे को डिक्शन का जो है समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली डिक्शन होती क्या है? तो कई लोगों का मानना ये है कि भाई उर्दू के जो है बड़े बड़े अल्फाज अगर आप बहुत अच्छी तरीके से बोल लेंगे तो वो डिक्शन होगी। तो मेरा मानना ये है कि भाई जब हमारी मीडिया लैंग्वेज जो है वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश है, हिंद और दिलिश है, इसके अंदर हिंदी का, उर्दू का सब चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उर्दू के अल्फाज आएँ तो ही आप जो है एक्टिंग कर पाएंगे और हिंदी और जो है इंग्लिश के अल्फाज की कोई ऐसा जो है महत्व नहीं है। तो इसके अंदर जो है सब चीज़ का महत्व है। तो बेसिकली जो डिक्शन जो है वो है किसी भी वर्ड का प्रॉपर इनंसिएशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। अगर आप उस वर्ड को प्रॉपर पूरी तरीके से प्रोनाउंस कर पाए तो वो डिक्शन होगा। तो नॉर्मली लोगों को जो रीजनल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव साइड से बिलोंग करते हैं, जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कई सारे लोगों को जो है स, श, प, फ, भ इन सब के अंदर प्रॉब्लम होती है। जैसे कृष्ण किसी से बुलवाइए तो वो जो आप कहते हैं कृष्ण करके बोल देते हैं। तो नॉर्मली कृष्ण होता है, तो अगर कोई कृष्ण बोलता है और अक्सर सराउंडिंग में सारे तरफ जो है लोग जो है कृष्ण ही करके बोलते हैं, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हम ठीक बोल रहे हैं। फ़र्क तब पता चलता है जब आप किसी ही इस भाषा के ज्ञाता के पास जाते हैं या कोई ऐसे बंदे के सामने इन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं जिनको इन शब्दों के बारे में पता होता है। कभी भी हम जब भी गलत प्रोनाउंसिएशन उस बंदे के सामने करेंगे जिसको इसके बारे में पूरी तरीके से पता होगा, तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इन सब चीज़ों के अंदर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रेडिशनली जो चीज़ अगर हम बोलते हो सकता है हमारे सराउंडिंग के अंदर लोग जो है बोलते हो तो उन्हें वो ठीक लगता हो, हमें भी ठीक लगता हो। तो हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए कहीं पर भी हमारे को स, श, प, फ, भ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है। जैसे एक नाम है, जैसे विवेक है, अगर हम कहेंगे भाई किसी बंगाल साइड से बिलोंग बंदे से कहेंगे कि भाई आप जो है विवेक बोलो, तो हो सकता है वो विवेक बोल दे करके। तो और जो है यूपी और बिहार साइड से जो है लोग जो बिलोंग करते हैं उनका आप पढ़ाई बोलिए, तो पढ़ाई को हो सकता है पढ़ाई बोल दें, और हम कहें भाई ये जो नॉर्मली जो गर्ल्स जो होती हैं वो पराया धन होती हैं, तो वो कहते हैं कि गर्ल्स जो है वो पढ़ाया धन होती है। ऑल्दो रीजनल लैंग्वेज के अंदर जैसे ललित शौकीन का आपने नाम सुना होगा, उनकी बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत मजाकिया वीडियो बनाते हैं। इसी तरीके से जो है अमित बड़ाना है, जिनकी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर है और बहुत लोग उनको जो है पसंद करते हैं, बहुत फॉलोअर हैं उनको, जो उनके चाहने वाले हैं, लेकिन वो अपने ही जो है प्रोडक्ट के जो है खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं। और क्योंकि लोग उनकी जो है वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उनके वे ऑफ स्टाइल को जो है उनको पसंद कर रहे हैं, उनके वे ऑफ टॉकिंग को पसंद कर रहे हैं, उनका जो है बोलने का लहजा जो है पसंद कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए वीडियो बना पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को कलाकार के रूप में जो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना पड़ेगा। डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट सोच होती है। आजकल जो है क्रिएटिव सिनेमा है, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा है, उसके अंदर लोग हिंदी के अल्फाजों का, इंग्लिश के जो है वर्ड्स वगैरह का, या उर्दू के जो है अलग अलग वर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं अपने कलाकार से कि इन शब्दों का जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहें। इंग्लिश में हम जैसे अब मान के चलिए कि किसी को हम बोले आपको स्कूल बोलना है, तो हो सकता है वो स्कूल बोल दें। इसी तरीके से स्कर्ट बोलना है तो वो स्कर्ट बोल दें। तो शब्दों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जो है प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को चलो प्रॉब्लम है, अब इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन होने के नाते जो है कई लोग आपको कहेंगे कि भाई आप जो है बहुत सारी किताबों को कंसल्ट करिए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, आप रेगुलर पढ़िए, और जहाँ पर भी आपको लगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं तो आप उसे टिक मार्क करिए। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इस मीडिया फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कम से कम भी पढ़े होंगे तो आप 12th तो पास होंगे। और मोस्टली लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएट होते हैं तो यानी आप पहली क्लास से लेकर 12वीं तक और फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक आप किताबें ही तो पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को चेंज नहीं कर पाए। जो भी शब्द आप प्रयोग करते हैं वो तो शुरू से आप जो है गलत प्रयोग करते आए, लेकिन आपकी सराउंडिंग के अंदर लोग भी उसी तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो शब्द जो है वो आपको गलत लगते ही नहीं है।
गलत तो आपको तब पता चलता है जो हमारे तरीके के किसी जो है मेकर के पास जाते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि नहीं, आपने जो है श की जगह मान लिया हमने कहा आपको शादी बोलना और आपने शादी करके बोल दिया, तो हमने बताया नहीं, यहाँ पर आपने जो शादी बोला है वो शादी नहीं होगा, शादी होगा। जब आपने जो है जहाँ पर आपने जो है आपको शाह का प्रयोग करना था वहाँ आपने सा का प्रयोग कर दिया, तो आप गलत है, तब आपको पता लगेगा कि आप गलत हैं। उससे पहले तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो बेहतर होगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस डिक्शन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करें, तो जो भी आपकी सराउंडिंग के अंदर आपके यार दोस्त या उनके मम्मी डैडी हों, उनके भैया भाभी वगैरह हों, कुछ ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हों, कुछ हिंदी के ज्ञानी हों, कुछ इंग्लिश के ज्ञानी हों, कुछ उर्दू के ज्ञाता हों, उनसे आप जो भी अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको प्रॉपर्ली सीखें। अगर आप जो है किसी उर्दू भाषी के पास जाते हैं, वहाँ पर आप डिफरेंस करना सीखें। भाई खा, जैसे खा से खाना हो गया, और खा गले का इस्तेमाल करता खा, तो अब ये खा जो हो गया वो खान साहब वाला खा हो गया और खाने वाला खा अलग हो गया। इसी तरीके से का हो गया, काफ और सिंपल। अगर हम कहें काफ और कबूतर है, तो हमने कबूतर बोला, का से सीधा सीधा कबूतर हो गया। और अगर नाम हम जो कमरुद्दीन है, तो यहाँ पर हमने इस गले का इस्तेमाल का, तो हमने गले का इस्तेमाल करा कमरुद्दीन, तो यहाँ पर हमने गले का इस्तेमाल करा। इसी तरीके से गाय वाला गा हो गया और उसमें नुक्ता लगा दिया, तो वो हो गया गा, तो नुक्ता लगा के गा हो गया। जैसे नाम आपने सुना गद्दाफ़ी, मुअम्मर गद्दाफ़ी जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो गा, तो यहाँ पर हमने जो है गले का इस्तेमाल करा। इसी तरीके से जा है, ज़ा है, सा शा वगैरह, इस तरीके के जो है बहुत सारे अल्फाज है जिसको अच्छी तरीके से हमारे को जानना ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए, हर चीज़ एक प्रैक्टिस होती है। नॉर्मली अगर आप जो है चाहेंगे कि भाई मैं प्रैक्टिस भी ना करूं और मुझे जो है सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किस्मत के सहारे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी वैसी अच्छी किस्मत ना हो। और देखिए, एक चीज़ ये ज़रूर जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ इमेजिनेशन जो है डायरेक्टर के दिमाग में से निकलती है, अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ अल्फाजों को, भाई मैं इन अल्फाजों को बोल नहीं पा रहा, तो आप उन अल्फाजों को चेंज करवा लें। आप नॉर्मली ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर अपने हिसाब से चेंज नहीं कर। आप स्टार हैं तो चलो वो कहेगा भाई चलो आपकी हम फेस वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू में हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी से भी डबिंग करा लेंगे, कोई फ़र्क वाली बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपकी वो स्थिति ना हो, तो आपकी अगर वो स्थिति नहीं है, तो आपको तो जो है पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए दोस्त, प्रैक्टिस आप करेंगे, आप अच्छी तरीके से जो है हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनली आप हो सकता है कि 15 साल से 20 साल से किसी शब्द को गलत ही बोलते आ रहे हैं, मान लिया गलत बोलते आ रहे हैं, एक ही दम से ठीक नहीं होगा। आज आप उसे 4 बार जो है प्रोनाउंस करिए, फिर कुछ टाइम बाद 5 बार प्रोनाउंस करिए, फिर अपने दोस्तों से जो है बोलने की कोशिश करिए, या जिनसे आप सीख रहे हैं उन्हीं के सामने बोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको जो है सिखाना चाहा है और मैंने डिक्शन के बारे में आपको बताना चाहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करी होगी। जो भी हमारे को प्रॉब्लम आती है, जहाँ जहाँ हो सकता है कि हमारे को रीजनल भाषा का जो है ज्ञान होने के नाते हमारे को कहीं पर भी जो शब्दों की जो है प्रॉब्लम है, उसे आप पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और प्रैक्टिस करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे, डिक्शन को प्रॉपर पूरी तरीके से समझेंगे, और किसी भी कीमत पर जो है अपने डायरेक्टर को, अपने प्रोड्यूसर को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप डायरेक्टर के हिसाब से काम कर पाए, तो यकीन मानिए आपके लिए जो है काम की कोई भी कमी नहीं होगी। और इस तरीके से हम अपने ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस जो है, क्योंकि हम जो है मीडिया के होने के नाते इस इंडस्ट्री में जो है कई लोगों के आइडल होते हैं, तो आइडल के मुंह से कोई भी चीज़ गलत निकली, अच्छी वाली बात नहीं। हमको जो लोग फॉलो करते हैं वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकले वो बहुत अच्छी तरीके से निकले, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, या वो ये समझे कि भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर ये हमारे हीरो ने बोली है तो वो यकीनन ठीक होगी, वो गलत किसी भी कीमत पर नहीं हो सकेगी। और हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारे जैसे मुंह से शब्द नहीं, मोतियाँ जो हैं वो निकल रही हों। तो हमारा जो फॉलोअर जो है, हमारा जो फ़ैन जो है, वो हमारे सीरीज़ आने का इंतज़ार करे, वो हमारे सीरियल आने का इंतज़ार करे, वो हमारी फ़िल्में आने का इंतज़ार करे, और कहे कि भाई नहीं, मेरे जो है मिंटोर की या मेरे जो है मेरे हीरो की फ़िल्म आ रही है और मैं इसकी फ़िल्म बहुत पसंद करता हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, या इनका बोलने का स्टाइल जो है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ हैंडलिंग, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपको कोशिश करना है बिल्कुल वैसा ही बनना है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन जो है, मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।